क्या हंगामा है? कौन आया? है सांप का कटाफन। इसके मायके वालों ने सांप का कटाफन क्यों भेजा होगा? हाँ, एड्रेस तो मेरे घर का ही है। बहू, ये क्या है? तेरे घर वालों ने ये कैसा गिफ्ट भेजा है? आखिर चाहते क्या हम वो लोग? मुझे भी नहीं पता पिताजी। हमने काट लिया। ये कैसे हो सकता है? ये तो मरे हुए सांप का फन है, ये कैसे काट सकता है? मैं गाड़ी निकालता हूँ, लेकर आ माँ को, लेकर आ। माँ चलो। सारे सिम्टम्स देख के यही पता चलता है कि उन्हें किसी जहरीले सांप ने काटा है। इनकी मौत हॉस्पिटल पहुंचने के पहले हो गई। पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मेरे ससुराल वालों ने पार्सल भेजा है किसी और ने। आप लोग काफी थक गए होंगे, चाय पी लीजिए। तेरी वजह से मेरी माँ मरी है और तू अभी चाय पिला रही है। बता किसने भेजा था वो पार्सल? बता, बोल। वेद, तू क्या पागल हो गया? मुझे यकीन है कि बहू ने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया होगा। तेरी माँ उसकी माँ नहीं थी, लेकिन माँ जैसी तो थी। तुझे इसका दुख नजर नहीं आ रहा है? ये कितना दुखी है, तू देख नहीं रहा है? और पार्सल का क्या है? कोई भी किसी का एड्रेस लिखकर किसी के वहां भेज सकता है। पुलिस तफ्तीश कर रही है ना, एक ना एक दिन सच्चाई पता लग जाएगी। देख बेटा, कल सुबह तेरी माँ का अंतिम संस्कार करना है। अपनी माँ की आत्मा के खातिर यहाँ पर शांति रख इस घर में। देख, इस दुख की घड़ी में मैं कोई तमाशा देखना नहीं चाहता। अपने आप को संभाल संभाल। बाबूजी, आप यहाँ? अरे बेटा, तुम अंदर थी। मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था तो सोचा तुम्हारा बाथरूम यूज कर लूं। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाता। ये गगन के घर के बाहर पुलिस क्यों खड़ी है? उसे कल रात सांप ने काट लिया और वो मर गया। आज सुबह जब वो 10 बजे तक भी सोकर नहीं उठा तो उसकी माँ उसके कमरे में गई और उसकी बहू, भाभी भाभी आप ये कहाँ जा रही है? आप कहीं नहीं जाएंगी, आपको मेरी कसम। देखो बहू, मैं पति पत्नी के बीच में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हें अगर जाना ही है तो कल सुबह चली जाना। अभी रात बहुत हो चुकी है। जाओ अपने कमरे में चुपचाप सो जाओ। जाओ। इंस्पेक्टर साहब, अब तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। पति पत्नी कमरे के अंदर, वो कमरा अंदर से बंद। यानी हमारी बहू ही हमारे वेद को मारना चाहती है। जरूर उसने वसुधा को भी मारा होगा। बस कीजिए बाबूजी, और कितना नाटक करेंगे? अरे हमने खुद आपको देखा है कि आपने क्या किया है। क्या देखा तुमने? क्या किया इन्होंने? सर, जिस रात गगन को सांप ने काटा था उस रात हम पानी पीने उठे थे और हमने खिड़की से देखा बाबूजी अपने हाथ में एक पिटारा लिए हुए घर से कहीं दूर जा रहे थे।
अगले दिन जब गगन की मौत हो गई तब भी हमें शक नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन हम स्टोर रूम में किसी काम से गए। हमने वहां वो पिटारा देखा, उसमें सांप था, जहरीला कोबरा सांप। ए भाई, सांप कब आएंगे बताओ ना। चुपचाप बैठे रहो। तो क्या साहब, ये रात से बिठा रखा है, आप लोग क्या चाहते क्या है सब? देखो, सीधा सीधा जो हम पूछे उसका जवाब दे दो, नहीं तो और 3-4 रात ऐसे ही बैठना पड़ेगा। एक बात तो समझ में आती है, कुछ तो मजबूरी रही होगी तुम्हारी। क्या मजबूरी थी? क्यों मारा सबको? हम क्यों मारेंगे भला? हमें कुत्ते ने काटा है, हमने नहीं मारा किसी को। हाँ, पागल कुत्ते ने ही काटा है तुम्हें, इसीलिए इतने जहरीले सांप को अपने पास छुपा के रखा था, सांप सीढ़ी खेलने के लिए। पता? सब हाथ जोड़ता हूँ, मारिएगा मत, मैं सब कुछ सच सच बता देता हूँ। रिटायरमेंट के बाद कुछ लोगों का साथ हो गया, उनके साथ रेड लाइट एरिया जाने लगा, गुप्त रोग लग गया, बहुत इलाज कराया पर कोई फायदा नहीं हुआ। घर में भी बता नहीं सकता था किसी से। किसी ने कहा कि कोबरा सांप खरीद लो, उसको नहला के जो पानी बचे उसे पी लिया करो, 1 साल में ठीक हो जाओगे। सिर्फ 6 महीने पहले बहुत जतन करने के बाद सांप मिला, तब से वो उसे हम पिटारे में रखते हैं, उसका खाना पीना उसी में देते हैं, तब से उसी में। बहुत ही वाहियात किस्म के आदमी हो तुम। इस उम्र में सब करते हो, शर्म नहीं आई? लेकिन उस रात को सांप का पिटारा लेकर बाहर कहाँ घूमने निकले थे जब गगन की मौत हुई? अरे साहब, वसुधा की मौत के बाद मैं बहुत डर गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो गया। सांप तो मुझे पिटारे में मिला, लेकिन मुझे पता था कि अगर राज खुल गया तो सब तो हम पर शक करेंगे। मैंने इरादा किया कि मैं सांप को लेकर कहीं दूर जाके छोड़ के आ जाऊंगा। वही लेकर जा रहा था तो बाहर ऑटो वाले, बाइक वाले बहुत गुजर रहे थे, उनकी लाइट मेरे चेहरे पे पड़ रही थी। फिर मैं उसे लेकर वापस आ गया, स्टोर में ले जा करके रख दिया, तब से वो वहीं है। कहानी तो बहुत अच्छी बनाई तुमने, लेकिन क्या है ना, हम सबको विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारी कहानी पर। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास एक ही सांप था, तो क्या बाकी के आसमान से आए? हाँ, वो भी सेम कोबरा, जिसके एक फन ने तुम्हारी पत्नी को मारा, दूसरे ने गगन को और तीसरे ने तुम्हारे बेटे को डसा। अब इतनी कहानी सुनाई है, बनाई है, तो बता दो इस चीज का भी राज। बोलो, जवाब दो। देखो, या तो तुम झूठ बोल रहे हो या फिर कोई तुम्हारे कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है।